जी, तो मेरा जी अगला सवाल बिल्कुल आपसे यही था कि आपको क्या लग रहा है कि अक्षरा किस तरह से जो गेम खेल रही है वो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आप अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर वो गेम खेल रही है। हालांकि बिग बॉस में इमोशंस या फिर इतना ये एक इमोशनल मेंटालिटी लेकर गेम खेलना नहीं एक्सेप्टेबल रहता है या फिर अप्रिशिएटेड नहीं किया जाता है, क्योंकि गेम खेलते हैं सारे। तो आपको क्या तो लगता यार, है? तब तो बिग बॉस ने अपना चोला ही बना रखा है कि नौटंकी करो जाके, जो जितना करे। रियलिटी मीन्स व्हाट? आप जितने रियल रहेंगे वही है। हम जिस समाज से प्रतिनिधित्व करके यहां तक आए हैं, समझ गए, मैं उन चीजों को छोड़ दूं? हमारे यहाँ साड़ियों का प्रचलन है, हमारे यहाँ सम्मान देने का प्रचलन है, हमारे यहाँ पत्नी का समर्पण भाव है, जहां पति वर्षों से बाहर कमाता रहता है लेकिन फिर भी वो दिनचर्या में नहा वहा के इतना लंबा सिंदूर करती है, सर पे पल्लू रखती है सास ससुर के सामने। कितने भी मॉड हो गए हम, जी कितनी भी चीजें वक्त बदल गई। यानी कि तो फिर रियलिटी शो का मतलब ही नहीं है। रियलिटी में आप रियल रहिए ना। जी आप जो बिल्कुल। है तो है, इसका मतलब जितने मैक्सिमम कंटेस्टेंट हैं जो बचर बचर कर रही हैं, सब सब दोहरी नीति अपना अपना रही हैं, दोहरे चाल चरित्र है उनका, दोहला दोगला व्यवहार है उनका, जो दिखाती कुछ और है करती कुछ और है। अरे भाई, आप जो ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, आप जैसी हो एट प्रेजेंट मेरे सामने वैसे ही, ठीक है, आपने कोई बदलाव नहीं किया। आप अगर यही अभी मेरे सामने प्रश्न पूछने से पहले, आप जैसे मैं दर्शकों के सामने अभी आ रहा हूं वैसे दर्शकों के सामने आप भी हैं। ठीक है, 10,000 लोग देखे, 20,000 लोग देखे, 20,000 आपको भी देखेंगे, मुझे भी देखेंगे। मैं झट से आपके कहने पे अभी बालों को एकदम ब्लैक कर लेता, जरा हाईलाइट लगा लेता, यूं दाढ़ी वाड़ी हटा के, मूछ छूछ हटा के चिकना होके बढ़ जाता। ये आपको पसंद है? या फिर मैं जैसा हूं, ये बड़े दाढ़ियों में, व्हाइट बाल में, व्हाइट इसमें, और जो पहना है आपके सामने आ गया, ये है रियलिटी? क्या है रियलिटी? फिर मतलब क्या रह जाता है? आप गाली देते हो मुझे, मुझे पता है, मैं आपके साथ लड़ती भी हूं, ये भी मुझे पता है। लेकिन जब आपको तकलीफ होती है तो मैं झट आपके साथ आती हूं और आपके साथ आंसू भी बहाती हूं, आपके दुख को भी शेयर करती हूँ। ये नहीं जी पता किसी को कि इंसानियत भी कोई चीज है? ये पता होना चाहिए। और किसी भी खेल और किसी भी समाज और किसी भी राष्ट्र से बड़ा है, सबसे बड़ा जी है, वो है इंसानियत। जी आप इंसान पहले बोलिए, बनिए, एक दूसरे के दुख में सुख में शरीक होइए, ना कि बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट के जैसा आंख करके हे भोजपुरी के, ओ माय गॉड, थर्ड क्लास है यार। आप इस तरह की चर्चा कीजिए। अरे इंसान तो रहेंगे ना। अभी मैं जी आपके सामने कैमरा के सामने आ गया तो क्या करूं, मुखौटा ऐसे लगा लूं बंदर का? मैं जी जैसा हूं, ईश्वर ने जैसा मेरा रूप दिया है, एट प्रेजेंट में जैसा मेरा रंग है, जो मैं पहना हूं, ओढ़ा हूं, मेकअप करके आ जाऊं, जी क्या करूं? ये बालों को तो रियलिटी फिर रहा कहां? आप दो जी नौटंकी शो का तमगा दगा लगाइए ना। हम रियल हैं, जी हमारा नेचर यही है। हमारे समाज में मैं जिस जगह से प्रतिनिधित्व कर रही हूं, जिन चीजों को लेकर के मैं जहां से ख्याति अर्जित की हूं, बिग बॉस ने सेलेक्ट किया है मुझे, मैं उस जगह का प्रतिनिधित्व करूंगी। दिस इज कॉल्ड रियलिटी। मैं भोजपुरी से आई हूं, भोजपुरिया समाज के कल्चर को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने संस्कार को, अपनी मर्यादा को, उसको उसको प्रदर्शित करूंगी, ना कि लटके झटके और न जाने क्या क्या। तो अब जी आप बताइए, मैंने उत्तर आपको दिया, क्या गलत लगा? जी मेरी बात से हमारे सहमत हो या जी खंडन कर रहे? हमारे नहीं नहीं बिल्कुल जी नहीं। हमारे दर्शक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि वो कितने वाकिफ रखते हैं जिस तरह से आप अपनी बातें सामने रख रहे हैं। तो हालांकि जी अगले सवाल की ओर मैं बढ़ती हूँ, जहां हम देख सकते हैं कि प्रतीक के साथ उनका कनेक्शन बहुत ही अच्छा चल रहा था। आप दोनों को काफी पसंद भी किया जा रहा था ऑडियंस द्वारा, उनके फैन द्वारा, लेकिन एक सडन चेंज
जो हम प्रतीक में देखते हैं, और फिर वो जो गठबंधन रहता है वो टूट जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? भाई आपका व्यक्तित्व है लटक झटक वाला। प्रतीक और अक्षरा जब जोड़ी थे तो निश्चित था उन दोनों का टीवी में जाना। कंफर्म थे ये दोनों, इतने तगड़े कंटेस्टेंट थे। ठीक है, प्रतीक ने खुद अपनी कुल्हाड़ी अपने पैर पे मार ली। इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण है कि पहले तो उन्होंने लोगों के जैसा ये मन बना लिया कि ये भोजपुरी से आई, जी मतलब बहुत छोटे जगहों से आई है, क्या इसकी पॉपुलैरिटी होगी यार, भोजपुरी का क्या पॉपुलैरिटी है यार, कुछ नहीं। उनको बता दूं 80 करोड़ हम लोग एक साथ हैं। ठीक है, संख्या बल और ऊपर नीचे हो सकता है, उतने बड़ा गणितज्ञ मैं नहीं हूं, लेकिन अंदाजन 80 या 8 ऐसे कुछ हमारी संख्या बहुत आयत है। ठीक है, वो है अक्षरा सिंह। प्रतीक सहजपाल तुमसे कम पॉपुलर नहीं है, तुमसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ये मजबूरी है बिहार यूपी के लोगों को कि हम फेसबुक तो चलाते हैं, ट्विटर तो चलाते हैं, सॉरी इंस्टाग्राम तो चलाते हैं, पर ट्विटर मोबाइल में डाउनलोड होते हुए भी हम ट्विटर का यूज बहुत कम करते हैं। बिहार यूपी छत्तीसगढ़ झारखंड में ये देखा है मैंने, या लोग जानते हैं भलीभूत, ये भली भांति, और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं हम। ठीक है, इंस्ट बूट डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे उसको सब्सक्राइब करके बिग बॉस देखना, ये दूसरा टफ का बिग बॉस का। ठीक है, पहला ट्विटर, दूसरा वूट। वूट में भी सब्सक्रिप्शन 249 या 299 का एक पैक लेना है, तभी आप देख सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और फिर बिहार यूपी झारखंड छत्तीसगढ़ इन सब जगहों के लोग बहुत ज्यादा है, संख्या है अमीरों की, लेकिन हमारा ज्यादातर वर्ग, या हिंदुस्तान में, बिहार यूपी की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ज्यादातर वर्ग, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ज्यादातर वर्ग मध्यम वर्ग से बिलोंग करता है, नहीं तो नीचे के तबके से। जी ठीक है, ये भी एक कारण है। जो जी हमारे भोजपुरी सिनेमा को 60 रुपए का टिकट बड़ी मेहनत से हफ्ते हफ्ते जमा करके वो देखता है, उनके लिए 299 रुपया भी बहुत बड़ी बात है। जी आप टीवी के जैसा वोटिंग कराते ना मैसेज में, तो भर के रगड़ की चटनी बना देता लोग, जी भोजपुरिया लोग। ये मजबूरी, फिर भी लोग जैसे से धीरे 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 जागृत हो रहे हैं, लोग इसको ट्वीट पे आ रहे हैं, वोट डाउनलोड कर रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन बहुतों की मजबूरी है वो सब्सक्रिप्शन लेना, जी सुदूरवर्ती गांवों के लोगों को। ठीक है, जिसकी वजह से ये, अन्यथा वोट का परसेंटेज अभी से 10 गुना ज्यादा होता है, दुगुना जी नहीं, 10 गुना ज्यादा। फिर भी जी जो अवेयर हैं, जो सक्षम हैं, वो लोग करके वोटिंग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अक्षरा के लिए तो वोट पूरे इंडिया से आ रहा है। जी, पूरे इंडिया से समर्थन मैंने देखा है, एब्रॉड का भी कुछ समर्थन, बाहर के देशों से भी, शारजा से और ना जाने कई जगहों से वोटिंग अक्षरा के लिए कर रहे हैं, या ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, तो आई थिंक वोटिंग वोटिंग भी कर रहे होंगे, ये जरूर। तो प्रतीक जी ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। और दूसरा उनका माइनस पॉइंट है, जवान है, सिक्स जी पैकर हैं, सिक्स ऐसे करके बॉडी खोल के ना सिक्स पैक जी दिखाते हैं। एक गेम भी हुआ था, करण साहब ने पूछा भी था कितने पैक, तो शायद नेहा कुछ और बोली 7, तो वो क्या 6, ऐसे पता नहीं, ऐसा कुछ था। ठीक है, वो 6 पैक दिखाना किसके लिए, आप नौजवान हैं किसके लिए, तो वो दिख गया। घर में जो कमरिया लचके रे, अब वो लटके झटके पे फट से आकर्षण उनका दिख गया, उनके नेचर के अनुसार, और ये जोड़ी टूट गई और उन्होंने नेहा के साथ जोड़ी बना लिया। लेकिन आज फिर बहुत बड़ा झटका लगा है, वो औंधे मुंह गिरे हुए हैं, किसी से बात बात नहीं कर रहे हैं। कौन सा झटका?
जो आया कैप्टन होते हुए बचाने का नॉमिनेशन का, तो नेहा ने समिता को प्रेशराइज करके सेव कर लिया। अब उनका दोस्त निशान जो हर पल साथ था, हर गेम में साथ था, उसको उसका साथ उन्होंने छोड़ दिया। अरे स्वार्थी हो प्रतीक, आप स्वार्थी हो, स्वार्थी। इसको गेम नहीं कर सकते, जहां दोस्ती बनाकर बार बार तोड़ना, समझे, जोड़ी बनाकर उसको बीच मझधार में छोड़ना, ये बोलते हैं अक्षरा और गाबा रियल हैं। ये आपको भी मानना पड़ेगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, हालांकि आप अगर सिर्फ नाम बता दें तो भी काफी होगा, कि अक्षरा को किन से बच के रहना चाहिए, क्योंकि दिन पर दिन गेम बदलते ही जा रहा है। भाई अक्षरा को तो गाबा से बच के नहीं रहना चाहिए भाई। अक्षरा को तो 10% घर में दिव्या से बच के नहीं रहना चाहिए, बाकी सबों से बच के रहना चाहिए। सबके चेहरे गोरे गोरे दिख रहे हैं, पर सबके दिल में कालापन भरा हुआ है। सबसे बच के रहना चाहिए। और शुरू से फ्रॉम बिगिनिंग अभी तक ये लॉबीबाजी चल रही है। लेकिन अक्षरा को देखिए ना, कल वो क्या कर रही थी, वैक्सीन और क्या बाल ऐसे नोचते हैं जो नेहा ने इतना नौटंकी किया, समझ गए, झगड़ा किया, और जा करके ये अक्षरा कर दो ना, और अक्षरा ऐसे कर रही है। कोई रो रहा है, निशान जरा सा तकलीफ में आ गया, अक्षरा जाके आंसू पोंछ रही है, उसको अपने हाथों से खिला रही है। भाई ऐसा न कर, दिस इज कॉल्ड रियलिटी, यही रियल है। जी, बिग बॉस 15 बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, हालांकि बहुत जल्दी समय बीतता जा रहा है और बहुत जल्दी बिग बॉस 15 भी शुरू हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि अक्षरा वहां तक पहुंच पाएंगी? मैं बाप हूं, मैंने पैदा किया है, मैंने उसको बुराइयों से लड़ने को सिखाया है, लड़ के पहुंचने को सिखाया है। वो एक लड़की, और लोगों ने, हमारे भोजपुरिया भाई लोगों ने उसको शेरनी से संबोधित कर दिया है कि शेरनी अक्षरा सिंह, वो फाइटर है, कैसे इतनी जल्दी हार मान ले। वो फाइट करेगी, जाएगी, और बाप कहता है कि टीवी में सबसे पहले वो जाएगी, भले कंटेस्टेंट फाइनल है। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि घर पे आप सभी किस तरह से मिलकर देखते हैं अक्षरा को, जब शाम को एक टेलीकास्ट के तौर पे भी आता है, हालांकि 24/7 तो चलता ही रहता है, लेकिन टेलीकास्ट के तौर पे घर पे सब किस तरह से माहौल बना के देखते हैं? हम भी उसी परिवेश से आए, बिहार यूपी से। मैं बिहारी हूँ बेसिकली, पटना में पैदा हुआ, आया। सच कहूं तो मैंने भी, मेरे मोबाइल में था ट्विटर। अब चूंकि हम लोग ग्लैमर फील्ड में हैं, समझे, तो सबसे ज्यादा मॉड वाली जगह है यहाँ इंडस्ट्री, और हम एक्टर लोग हैं। चूंकि मैं भी एक्टर हूँ, मेरी पत्नी भी एक्टर है, और मेरी बच्ची भी एक्ट्रेस है, ठीक है। तो हम लोग सच में फेसबुक ही चलाते थे, इंस्टा चलाते थे, आज तक ट्विटर नहीं चलाना सीखा। भाई अब तो ट्विटर फर्राटेदार अक्षरा ने सिखा दिया, ये बिग बॉस ने सिखा दिया। और जब से आज 21 दिन 22 दिन हो गए, मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरे घर के सारे स्टाफ, सब जो सुबह बैठते हैं रात को 3 बजे तक वहां फिक्स, अब सोने जा रही है तभी टीवी बंद करते हैं, फिर वापस सो जाते हैं। और सुबह जैसे ही होता है 9:15 में कि गाना बजेगा, लोग उठेंगे, नाचेंगे, उसके 5 मिनट पहले जाके टीवी खोल के देख, वहां से ऑन है एनी टाइम। तो हम लोग तो ऐसे पागल हुए बैठे हैं अक्षरा के लिए। हाँ, तो यही हमारा रोज का दिनचर्या है। बड़ी मुश्किल से जो भी कुछ काम होते हैं, बड़ी मुश्किल से मैनेज करके वो करने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि क्या आपको लगता है कि घर में सबसे शातिर दिमाग के साथ कौन खेल रहा है? बाप रे, एक हो तो नाम गिनाऊं आपको। ज्यादातर दिमाग नहीं है, दिल नहीं है लोगों के पास। मैंने पहले ही बता दिया ना, गाबा और अक्षरा को छोड़ के दिल नहीं है किसी के पास। 10% का एक दिल है, उसका एक कोना 10% दिव्या के पास है। बाकी सब तो शातिर हैं, खेल रहे हैं। वो इंसान अभी बिग बॉस गेम एक क्रिएट कर दें कि एक दूसरे को चबाना है, जिंदा कच्चा। देखिए मजा, आधे घंटे में सब एक दूसरे को नोच के ना बोटी बना के कच्चा चबा जाए।
थैंक यू सो मच इंद्रजीत जी हमारे साथ बॉलीवुड स्टार में जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहूंगी कि हमारे सारे ही जो व्यूअर्स है वो हमें बताए कि वो कितना अग्री करते हैं आपके सारे बातों से। एकदम ये एग्री करेंगे। वो इंसान होंगे, जरूर मेरी बातों से एग्री करेंगे। अगर वो लटक मटक इधर उधर होंगे तो मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे। लेकिन उनका मुझे पता है कि वो जितने भी हमारे दर्शक हैं एक विशाल हृदय लेकर के बैठे हैं। उन्हें भी पसंद नहीं होता है कि समाज में कुछ गलत हो, बुराई हो। मेरे ख्याल से मेरी बातों से सहमत होंगे। निश्चित मैं आपका साइट खोल के कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करूंगा, चाहे वो किसी के भी फेवर के हो, किसी के भी फैन। आप वोट करें, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मैं भी आपको नमस्कार धन्यवाद करता हूं और एक वोट करने की अपील करता हूं आपसे और दर्शकों से, अक्षरा सिंह के लिए।